एक नॉन टेक्निकल वर्किंग प्रोफेशंस के लिए रिपोर्ट बनाना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, और बात जब प्रेजेंटेबल की हो। एंड कई बार नॉर्मल रिपोर्ट आप सेंड कर देते हो, आपका बॉस कई बार वो नॉर्मल रिपोर्ट देखना भी पसंद नहीं करते। सो आपको प्रेजेंटेबल रिपोर्ट बनाना है ताकि आपका बॉस दिखे एंड आपका काम सबके सामने आए। कई बार हम सोचते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं एंड वो काम ठीक जगह पे हम लोग सेंड भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई क्रेडिट मिलता क्यों नहीं है। इसका कहीं ना कहीं चांसेस हो सकता है कि आप रिपोर्ट तो भेज रहे हो, लेकिन आपका रिपोर्ट सिंपल होने के कारण, प्रेजेंटेबल ना होने के कारण ठीक जगह पे पहुंच तो रहा है, लेकिन आपका बॉस देख नहीं रहा है। उसी प्लेस पे अगर कोई और प्रेजेंटेबल रिपोर्ट आपकी जगह में सेंड कर देता है एंड वो बॉस जरूर उसका रिपोर्ट देखता है एंड उसको क्रेडिट जरूर मिलता है। सो इस प्रॉब्लम के लिए मैं आज आपके लिए सोल्यूशन लाया। आज हम नॉर्मल एक्सेल शीट से हम एक प्रॉपरली इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। एंड दैट डैशबोर्ड कोई पेड टूल हम यूज नहीं करेंगे, हम फ्री टूल का यूज करेंगे। एक द फर्स्ट वन इज जेमिनाई एंड द सेकंड वन इज क्लॉड। इन दो टूल्स में से किसी एक टूल के हेल्प से भी आप ये पावरफुल डैशबोर्ड बना सकते हो। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, दैट इज आपका जो डेटा है, आपका जो रॉ एक्सेल डेटा है, उसको आपको पहले क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन मींस अनवांटेड चीजें जो है उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। जितना सिंपल आपका रॉ डेटा होगा, उतना ही क्लियरली परफेक्ट रिपोर्ट एआई आपको दे पाएगा। उसके लिए मेरे पास एक डेमो डेटा है, एक स्कूल का क्लास 12 का डेटा है। एंड उस डेटा के ऊपर आज हम नॉर्मल एक्सेल शीट से डैशबोर्ड बनाएंगे। एंड पूरा डेमो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट मैं आपको आज दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। पहले मैं आपको वो शीट दिखा देता हूं एंड वो मिक्स्ड शीट है, उसको हम पहले क्लीन करेंगे। उसके बाद हम कोई एक टूल, जेमिनाई या फिर क्लॉड, किसी एक टूल के हेल्प से हम डैशबोर्ड बनाएंगे। ओके, आर यू रेडी? ओके, मैं आपको लेके चलता हूं एक्सेल शीट में। ये है वो क्लास 12 का डेटा, जिसके ऊपर आज मैं आपको डैशबोर्ड बना के दिखाने वाला हूं। ये मैंने जस्ट एक स्कूल का एग्जांपल लिया, आप अपने सेल्स डेटा के ऊपर भी आप डैशबोर्ड बना सकते हो। अगर आपका डेटा जो रॉ डेटा है वो प्रॉपरली है, उसके ऊपर आप डैशबोर्ड इजीली बना सकते हो, जस्ट अ सिंगल क्लिक। फॉर डेमो मैं ये क्लास लेता हूं एंड क्लास दिस इज 12A, दिस इज 12B, दिस इज 12C एंड दिस इज 12D। ओके, तो 4 सेक्शंस हैं यहाँ पे। बट क्लीनिंग, मैंने आपको क्यों बोला क्लीनिंग जरूरी है, क्योंकि जितना क्लियर आपका डेटा होगा, एआई को उतना इजी होगा डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हेडिंग्स सेम है। बार बार मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। यहाँ भी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, या फिर यहाँ भी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, एंड एवरी हेडिंग्स आर सेम। मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये हेडिंग्स को डिलीट कर दे रहा हूं। तो यहां से भी मैं डिलीट कर देता हूं। आई वॉन्ट कि ये डेटा कंटिन्यूस में रहे। एंड ये भी, यहां पे भी डेटा सेम है। जो चीज आप पहले गो थ्रू कर लो अपने डेटा के ऊपर, ऐसा कोई अनवांटेड चीजें तो नहीं है जो रिपीट हो रहे। एंड एवरीथिंग अगर अनवांटेड है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। एंड ओके, सो नाउ माय डेटा इज रेडी। ठीक है, मेरा ये डेटा रेडी है। इसके ऊपर हम आज क्या करने वाले, डैशबोर्ड बनाएंगे। मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करके मैं कर देता हूं क्रॉस। मैं जाऊंगा क्लॉड में। ये क्लॉड ओपन था, क्लॉड। आप इस जेमिनाई का भी यूज कर सकते हो, मैं क्लॉड का यूज कर रहा हूं। यहां पे मैं, दिस इज क्लॉड का इंटरफेस। क्लॉड इज ऑल्सो अ वेरी वेरी पावरफुल एआई टूल। ओके, मैं पहले क्या करूंगा, फाइल को अपलोड करूंगा यहां पे। एड फाइल्स, यू हैव टू गो एड फाइल्स। फाइल को मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये फाइल अपलोड हो रहा है। एंड यहाँ पे वो प्लेस है जहां पे आपको कमांड देना है। नाउ कमांड आपको डायरेक्टली नहीं बोलना है कि बिल्ड मी अ डैशबोर्ड एंड ऑल, जनरेट अ डैशबोर्ड एंड ऑल। पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं एआई से डेटा लूंगा, समरी लूंगा, इनसाइट्स लूंगा। उसके बाद मैं क्लॉड को बोलूंगा कि मेरे लिए डैशबोर्ड बना के दो। ठीक है, आई एम यूजिंग दिस माइक ऑप्शन। हे क्लॉड, you are an expert data analyst. Now, I have uploaded an weekly exam data sheet where students' marks are there. Now, you have to give me the summary of the sheet
and few insights, like you have to give me first the averages of individual subjects per sections. Number two, you have to give me the range analysis, and the third, you have to give me the top marks, top students marks, and also the averages between the sections. ठीक है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। प्रॉम्प्ट है कि मैंने पहले उसको रोल दे दिया। रोल इज दैट यू आर एन एक्सपर्ट डेटा एनालिस्ट, मतलब वो अभी एक डेटा एनालिस्ट का एआई अभी एक डेटा एनालिस्ट का रोल प्ले करके मुझे जो आउटपुट वो देगा, फर्स्ट वो देगा मुझे समरी देगा उस शीट का एंड इनसाइट्स देगा एवरेजेस सब्जेक्ट्स के ऊपर, एंड नंबर टू मैंने उससे मांगा रेंज एनालिसिस, एंड थर्ड मैंने मांगा टॉप मार्क्स, टॉप स्टूडेंट्स मार्क्स, एंड ऑल्सो द एवरेजेस बिटवीन द सेक्शंस। सो ये मुझे दे दिया है डेटा, and there you can see the subject physics chemistry, and this is the range analysis, and okay, now ये रिपोर्ट हमें मिल गया है। नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अ डैशबोर्ड। Build an interactive dashboard where I can click the tabs and I can check and I can compare the subjects between the sections. तो मैंने इसको बोला एक डैशबोर्ड बना के लिए जहां पे मैं टैब्स पे क्लिक कर सकता हूं एंड मैं कंपेयर कर सकता हूं अपने डेटास को। नाउ सी वो कैसा डैशबोर्ड मुझे देता है। तो सेम डेटा के ऊपर मैंने जेमिनाई से भी डैशबोर्ड प्रिपेयर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आप मुझे बताना कौन बेटर डैशबोर्ड बना के देता है। तो ये हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। आर यू रेडी? सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि डैशबोर्ड हमारा कैसा बना है, एंड ये डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। एंड फॉर दैट मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके मैं आपको फुल स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ। सो ये ऑप्शन यहाँ पे डाउनलोड, मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ एंड ये डाउनलोड होके ये ओ दिस इज द डैशबोर्ड, लाइट कलर डैशबोर्ड है। ओके, तो फर्स्ट इज क्लास 12 वीकली एग्जाम। हम देखते हैं कि डैशबोर्ड के हेल्प से हम समझ पाते हैं कि नहीं। Okay, so this is overview, total 119 students across 4 sections, and this is average 5.82 out of 10, leading section D, and section D का average is 7.42, टॉप स्टूडेंट इज पूजा रेड्डी। नाउ ये सेक्शन है, सेक्शन ए का एवरेज, सेक्शन बी का एवरेज, सेक्शन सी का एवरेज एंड सेक्शन डी का एवरेज, एंड सब्जेक्ट वाइज एवरेजेस ऑल सेक्शन। ऑल सेक्शंस में इंग्लिश का एवरेज इज 5.72 एंड फिजिक्स इज 5.7। ये बायोलॉजी का जो ओवरऑल सेक्शंस में जो एवरेज है ये ज्यादा है। ओके, सो दिस इज, यहां पे खत्म नहीं होता, और भी टैब्स है। ये नंबर 1 टैब। अब है सब्जेक्ट कंपेयर। अब हम करेंगे सब्जेक्ट कंपैरिजन। नाउ इंग्लिश में डिफरेंट सेक्शंस में सेक्शन ए का एवरेज इज दिस बी सी डी, डी का ज्यादा है। फिजिक्स का देखते हैं, फिजिक्स में भी डी का ज्यादा है। केमिस्ट्री में देखते हैं, एंड मैथ्स में देखते हैं, एंड बायोलॉजी में देखते हैं। सो बायोलॉजी में डिफरेंट सेक्शंस के यू कैन कंपेयर। सेक्शन ए में बायोलॉजी का एवरेज है 7 आउट ऑफ 10, बी में थोड़ा कम है। सो बी में मुझे बायोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। वैसे ही मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में भी सेक्शन बी का एवरेज कम है, मतलब यहां पे स्टूडेंट जो है मेरे हिसाब से थोड़ा पढ़ नहीं रहे हैं। सो इनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में सेक्शन ए में केमिस्ट्री का एवरेज जो है वो कम है, एंड फिजिक्स में भी ए का कम है, एंड इंग्लिश में भी ए का ही कम है। सो ए और बी में थोड़ा कंफ्यूजन है, बट सी इज गुड एंड डी इज वेरी गुड। एंड यहाँ पे भी overall section is this total average head to head margin. Section D में average has 7.39 and gap versus overall this is plus 1.62. वैसे B का, C का and B, C and A. नेक्स्ट टैब में हम देखते हैं सेक्शन डीप डाइव। अब सेक्शन डीप डाइव देखते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज रेडार चार्ट यहाँ पे दिया है। सेक्शन ए को सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में आप देख पाओगे मैंने बी, सी और डी को हाइड कर दिया है। नाउ सेक्शन ए, बी को मैं हाइड कर दिया, सी को मैं हाइड कर दिया, डी को। नाउ डी, दिस इज द एवरेज एंड ऑल।
सो बायोलॉजी अच्छा है, एंड बी में फिजिक्स अच्छा है। ऐसे यू कैन कंपेयर। नाउ रेंज एंड स्प्रेड, ओके, दिस इज इंग्लिश, this is English and this is also English. This is minimum marks. This red color जो है, red ये minimum marks है, and जो black is average and green is maximum. So ये English का है, ये physics, ये chemistry, ये maths and biology. So minimum marks, this is average marks and this is final marks. That is the maximum marks बच्चे को मिले। लास्ट इज टॉप परफॉर्मर्स। टॉप एक जगह पे आपको टॉप परफॉर्मर्स बच्चे यहां पे मिल जाएंगे। सेक्शन ए में टॉप परफॉर्मर्स कौन है, बी में कौन है, सी में कौन है, डी में कौन है, एंड इन दिस शीट यहां पे ओवरऑल टॉप परफॉर्मर्स बच्चे जो है यहां पे दिख जाएंगे। सेक्शन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेक्शन डी से है, उसके बाद ईशान राव सेक्शन ए। दैट मीन्स द सेक्शन डी इज द, वहां पे जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने वाले बच्चे। एंड मैं आपको ये क्लॉड से मैंने जनरेट किया है, एंड दिस इज जो डाउनलोड किया मैंने, शीट डाउनलोड किया है, ये आपको आपके लैपटॉप कंप्यूटर के फाइल मैनेजर में आपको डाउनलोड सेक्शन में आपको मिल जाएगा, एंड वो उसको आप किसी को शेयर कर सकते हो, एंड जिसको आप वो डेटा शेयर करोगे वो भी ऐसे टाइप के डैशबोर्ड बना के वो देख सकते। सिंपल ऐसे विंडो उनके सामने भी खुल जाएगा, वो ऐसे ही डेटा को एनालाइज कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम जब ऐसे एक्सेल के साथ आप काम कर रहे हो एंड रिपोर्ट भेजने की बारी आए, सो आई एम श्योर आपका रिपोर्ट बॉस पहले देखेंगे, क्योंकि विद दिस डैशबोर्ड नाउ यू डोंट नीड, आपको पावरफुल टूल्स, पेड टूल्स की जरूरत नहीं है। ऐसे सिंपल टूल्स, एंड ये जो क्लॉड है ये भी फ्री टूल है, एंड जेमिनाई वो भी फ्री टूल है। सो यूजिंग दिस टेक्निक, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने डेटा को पहले क्लीन किया। सेकंड हमने डेटा पर क्या किया, एआई से हमने रिपोर्ट्स जनरेट किए। वो हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हम पहले एआई को बोल देते कि मुझे डैशबोर्ड बना के दो, सो जो मुझे चाहिए थे वो शायद मुझे नहीं मिलता। सो मुझे क्या क्या चाहिए वो पहले मैंने एआई को बोला है, एंड एआई ने उसको मुझे जनरेट करके दिया है। अब मैंने जब देखा कि हाँ ये सही दे रहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल गया है, नाउ आई कैन गो फॉर डैशबोर्ड। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में उसको बोला कि मुझे एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना के दो, वेयर आई कैन क्लिक, जहां पे मैं डेटा को क्लिक कर सकता हूं एंड डेटा विल चेंज एंड आई कैन कंपेयर। नाउ विद दिस डैशबोर्ड आई कैन इजीली सी कौन सा सेक्शन में बच्चे नहीं पढ़ रहे, कौन सा सब्जेक्ट में बच्चे थोड़ा कमजोर है या फिर नहीं पढ़ रहे। सो आई कैन इजीली इंप्रूव, मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन को। सो ऐसे ही आप अपने सेल्स डेटा के ऊपर भी काम कर सकते हो। डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर आपके पास है, सो ऐसे ही अपलोड करके आप देख पा रहे हो कौन सा प्रोडक्ट आपका मार्केट में नहीं प्रॉफिट दे रहा है आपको। सो यू कैन इजीली एनालाइज एंड आप उसके ऊपर काम कर सकते हो एंड अपने प्रोडक्ट को आप इंक्रीज कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूं जेमिनाई कैसा आउटपुट देता है। सो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कई बार जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलता है, प्रॉपर डैशबोर्ड आपके हिसाब से आपको नहीं मिलता है। सो द बेस्ट वे इज दैट, फिर से आपको उसी चैट विंडो पे आपको आइटरेट करना है, फिर से आपको एआई को बोलना है कि जो भी प्रॉब्लम या फिर जो डिजायर्ड आपका आउटपुट है आप वहां पे फिर से बोलो। सो जेमिनाई या फिर क्लॉड एआई आपको इजीली, आपको वो आई एम श्योर आपको वो हेल्प करेगा एंड आपकी डिजायर्ड आउटपुट आपको वो जरूर देगा। ओके, सो ये वाला डैशबोर्ड जेमिनाई के तरफ से डिजाइन किया गया है, एंड ये यहाँ पे भी क्लास 12 मल्टी डायमेंशनल मार्क्स एनालिसिस, यहाँ पे 3 टैब्स मैंने जो बोले थे वही दिया है। अगर आप चाहते हो तो और भी टाइप का एनालिसिस करना, आप सिंपल जो विंडो पे आप चैटिंग करो उस विंडो पे आप बोलोगे तो आई एम श्योर वो आपको डेफिनेटली ऐसा आउटपुट आपको देगा। सो ये जेमिनाई का रिपोर्ट हम एक बार देख लेते हैं। दिस इज क्लास एवरेज, हाई स्कोर एंड हाई सब्जेक्ट्स। नाउ ये एवरेज यहाँ पे है, ये फिजिक्स 4, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस। सब्जेक्ट एवरेजेस यहाँ पे है। सब्जेक्ट इन सेक्शन कौन से, दिस इज ओवरऑल, यस यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे चेक कर सकते हो ए का, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी का। तो सेक्शन ए, दिस इज ओवरऑल, जो ग्रे कलर में है दिस इज ओवरऑल, एंड ये सेक्शन ए का स्कोर है। ऐसे आप बी का देख सकते हो, ऐसे आप सी का देख सकते हो एंड ऐसे आप डी का देख सकते हो ऐसे। एंड दिस इज स्टूडेंट वर्सेस स्टूडेंट कंपैरिजन,
दो स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन है, ये अनुष्का चौधरी एंड जोनाथन उनचेम। इसके बीच में कंपेयर हम कर लेते हैं, फिजिक्स में किसको ज्यादा मिला है, किसको कम मिला है एंड ऑल। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको क्लॉड या जेमिनाई किसका आपको जो एनालिसिस है, डैशबोर्ड है, वो बेटर लगा। एंड आप यहाँ पे और भी मुझे कमेंट में बताओ कि और कौन से टाइप के एनालिसिस हो सकते हैं, आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर डेटा से। सो ऐसे ही आप कोई भी डेटा के ऊपर जस्ट इन 3 स्टेप्स आप पावरफुल डेटा बना सकते हो, पावरफुल डैशबोर्ड बना सकते हो, एंड आप इसको किसी भी अपने टीम मेंबर्स या फिर आपके मैनेजर को आप इसको भेज सकते हो, एंड दे कैन सी एट वन प्लेस कि आपको कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आपको प्रोडक्ट के या प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर वीक में ऐसे पावरफुल वीडियोस लेके आता रहूँगा, जहाँ पे आपका प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे एंड आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सिंपल एआई ट्रिक से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि कौन सा डैशबोर्ड आपको बेटर लगा है, क्लॉड या फिर जेमिनाई, एंड आप और कौन कौन से एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो।